साथियों 90% लड़ाई जीती जा चुकी है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जयपुर के आसपास के जितने भी तकनीकी शिक्षक साथी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अब 1 बजे छुट्टी हो चुकी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शहीद स्मारक पहुँचे, इस लड़ाई को मजबूत करें। निश्चित रूप से हम उस 10% लड़ाई को भी आज शाम तक जीत लेंगे। धन्यवाद साथियों, जयपुर जिले के जो साथी है वो 1 बज चुका है, स्कूल का समय समाप्त हो गया। धरना स्थल पर पहुंचो, हमारे वर्ग की लड़ाई है, इसको हम सब मिलकर लड़ेंगे। 90% लड़ाई कंप्लीट है, 10% आप लोग यहाँ पहुंच जाएंगे तो जीत जाएंगे। तो आपको केवल स्थानांतर चाहिए ना, घर घर के चाहिए। तो जो तकनीकी संघर्ष समिति है उसके भरोसे पे आप आए हो, उन पे विश्वास रखिए। आप निश्चित रूप से यहाँ से विजय होकर जाएंगे और मीडिया के सामने किसी भी प्रकार की रणनीति उनको नहीं बताएं कि हम क्या करने वाली है। अब आपको जो आवश्यकता है वो इस बात को साबित करने की है कि आप यहाँ से हटेंगे नहीं। आप पूरे संख्याबल के साथ में यहाँ डटे रहेंगे। और मुख्यमंत्री जी अपने क्या थोड़े भोले आदमी, पहली बार ही मुख्यमंत्री बने, तो ये आदमी वैसे ज्यादा गहलोत जी जितना चालू नहीं है कि अपने को रसगुल्ले खिलाकर भेज देगा। इसलिए आप बिल्कुल एक बार मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अपन कुछ भी नहीं बोलेंगे। मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। हमारे सारे तृतीय श्रेणी शिक्षक भाई बहनों को ये पूर्ण विश्वास है कि वो संवेदनशील हृदय के व्यक्ति हैं। उनका हृदय बहुत बड़ा है और वो अपने को लुटा कर ट्रांसफर करेंगे। और ये वार्ता के लिए जो साथी बातचीत करने गए हैं उनको अपने जो इंचार्ज साहब ने बुलाया है कि किससे वार्ता करना चाहते हैं, मैं इंचार्ज साहब तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं मंच के माध्यम से कि हम उस विशाल हृदय हमारे सीएम सम्राट से ही बात करेंगे। और हमें विश्वास है कि वो विशाल हृदय से ही हमारे स्थानांतरण खोलेंगे। हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी संघर्ष करते हैं। उनका क्या कसूर है? उन्हें तो जीने दो, उन्हें तो परिवार समाज के बीच रहने दो। बस मुझे मेरी मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि हमें ये जो रक्षाबंधन आ रहा है, हम आपकी छोटी बहनें हैं, अपनी बहनें समझ कर ही हमें रक्षाबंधन का ये तोहफा दे दीजिए। हमारे काम को 15 अगस्त से पहले कर दीजिए। आपको हमारी हाथ छोड़कर विनती है। आज से अब से ये आपके धैर्य की परीक्षा है, ये आपके यहाँ डटे रहने की परीक्षा है। आपका धैर्य कितना मजबूत है वो इस बात को आंकना चाहते हैं। और अपना तो धैर्य वो क्या ही आंकेंगे, जो शिक्षक एक स्लेट पे 1000 बातें लिख सकता है, उस शिक्षक का वो क्या धैर्य ना देंगे। अथवा समुद्र की बात ही धैर्यवान है ये शिक्षक। इसलिए ये ना रुकेंगे ना झुकेंगे, ये लड़ेंगे, डटेंगे और स्थानांतरण को लागू जाएंगे। आप शांति से फोन लगाएं, मैसेज करें। जिस प्रकार से कुछ लोगों के अभिभावक आज आए हैं, शाम तक यहाँ पहुंचे। सीएम साहब अभी दिल्ली है, जैसे ही वो यहाँ आएंगे निश्चित रूप से मुझे विश्वास है सबसे पहले उनकी अपनी से वार्ता होगी। क्योंकि लगातार मेरे ससुर हमारे ट्रांसफर का इंतजार करते करते चले गए, मेरी सासू माँ मेरे ट्रांसफर का इंतजार करते करते चली गई। लेकिन अब मेरे बच्चों के लिए मुझे मेरे गृह जिले में भेज दीजिए। हमें ये राखी का तोहफा समझ करके ही हमें ये सौगात दे दीजिए। रक्षाबंधन आ रहा है, उसी का तोहफा समझ के हमें ट्रांसफर तोहफे के रूप में दे दीजिए। और सभी बहनों को साथियों, राजस्थान के तमाम शिक्षक साथियों से निवेदन है, अभी 4 बजे ट्विटर पर ट्रेंड कराना है
थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र बहाल करो। ग्रुप्स के अंदर लिंक आपको मिल जाएंगे, नहीं मिले तो आप डायरेक्ट ट्विटर पर जाके ट्वीट कीजिए #थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र बहाल करो। अभी 4 बजे चालू हो जाओ आप अभी